आओ बच्चों एक बार फिर से होने शुरू करते हैं इस चैप्टर को। फुटप्रिंट विदाउट फीट। ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। लंदन में जो है वो दो बच्चे ग्रिफिथ को फॉलो कर रहे थे, ग्रिफिन को, उनसे वो बच निकलने में कामयाब होता है आसानी से। बट इज एडवेंचर वन नो मीन्स ओवर, लेकिन उसका जो कार्य थे, साहसिक कार्य यानी कि जो उल्ट खराब कार्य जो कर रहा था वो अभी ख़त्म होने का कोई मतलब नहीं था, यानी कि वो कंटिन्यू चल रहे थे। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर ऑफ वांडर टू वांडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। उसने साल का जो है गलत समय चुन लिया था लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए। इट वाज मिड विंटर, ये सर्दी का मिड विंटर था, यानी कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी उस समय। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी और बिना कपड़ों के वह रह नहीं सकता था। एंड इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट he decided to slip into a big London store of warmth। उसने जो है लंदन की गलियों में घूमने के बजाय बिना कपड़ों के उसने ये सोचा कि जो है उसको एक गर्म कपड़ों के स्टोर में लंदन में जो है वो स्लिप करेगा, अंदर चला जाएगा। क्लोजिंग टाइम arrived and as soon as the door were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। यानी कि स्टोर का, जिस गर्म कपड़े वाले स्टोर का जो है बंद होने का समय आ चुका था, वो जल्दी ही बंद होने वाला था कि ग्रिफिन ने उससे पहले जो है अपने आप को बहुत ही आसान तरीके से कपड़े और फीडिंग में, यानी कि खाना और कपड़े के लिए जो है बिना पैसों से मैनेज कर पाया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड ड्रेपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स। उसने जो है बॉक्सों को तोड़ा, रैपर्स पैकिंग वगैरह जो हो रही थी उसको तोड़ दिया, खोला, और उसने जो है अपने आप को चारों तरफ कपड़े में लपेट दिया। सून विथ शूज एन ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। जल्दी ही उसने क्या किया, जूते पहने, एक ओवरकोट पहन लिया, एक वाइड ब्रिम्ड, एक गोल घेरे वाली टोपी पहन ली, और वो जो है पूरी तरह से ड्रेस पहन चुका था और अभी जो है ड्रेस व्यक्ति बन चुका था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। किचन के अंदर वो जाता है तो उसको मिलता है कि वहाँ पर वो कुछ ठंडा मीट मिलता है और कॉफ़ी मिलती है, और उसके बाद उसको जो है खाने में जो है स्वीट्स और शराब मिल जाती है, जो कि वो जो है एक किराने ग्रॉसरी यहाँ पर है, एक किराने की दुकान से जो वो लेके आता है। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। और अंत में जो है वो अपने आप को सो जाता है वो जाके रजाइयों के ढेर पर। पाइल एंड ढेर, क्विल्ट नहीं, यानी रजाइयों के ढेर पर जाके वो सो जाता है स्टोर में। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well। यदि ग्रिफिन जो है अपने आप को सही समय पर जगा लेता है तो सब कुछ ठीक हो जाता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning। अगली मॉर्निंग में जब जो है जो सहायक थे, स्टोर में काम करने वाले थे, वो आ रहे थे, उनसे पहले वो नहीं जाग पाता है। When he saw a couple of them, जैसे वो देखता है कि दो लोग जो है असिस्टेंट आ रहे हैं, appearing अप्रोचिंग आ रहे हैं, he panicked and began to run। वो जो है भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है और दौड़ना शुरू कर देता है। पैनिक। दे नेचुरली गेव चेस, और वो जो है उसका पीछा करते हैं दोनों। In the end, he was able to escape only by taking off his newly found clothes। और अंत में वो क्या होता है कि अपने उसने जो नए कपड़े पहन रखे थे, पाए मिले थे,
या जो कल रात को उसने स्टोर में से पहने थे उनको वो जो टेक ऑफ कर देता है, उतार देता है और उसको उतारते उतारते बहुत जल्दी से और अदृश्य हो जाता है। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो जैसे ही कलरफुल कपड़े पहनता था दृश्य हो जाता था, दृश्य यानी कि दिखाई देता था, और जैसे ही कपड़ों को टेक ऑफ करता उतार देता था बॉडी से, वो अदृश्य हो जाता था। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air। और एक बार फिर से जो अपने आप को वो जो है अदृश्य में पाता है, लेकिन इस बार जो है बिना कपड़ों के, और वो भी जो है जनवरी की बहुत ठंडी भरी हवा में। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। इस बार वो जो है वो उसने फैसला किया कि इस बार कोई नाटकीय कंपनी के स्टोर में जाके छुपना है, जिससे कि उसको कुछ कपड़े भी मिल जाएं और कुछ जो है उसका जो कंधों से ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये गर्दन वगैरह, उसको भी ढकने के लिए कुछ कपड़े मिल जाएं। Shivering with cold he hurried टू डरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटिकल वर्ल्ड। ठंड में जो है ठंड से कांपते हुए उसने बहुत जल्दी से डरी लेन, एक डरी लेन जो है एक जगह है जहाँ पर लंदन में, वहाँ उसको जो है थिएटिकल वर्ल्ड यानी नाटकीय संसार यानी कि जो है सेंटर ऑफ केंद्र कहते हैं, यानी संसार का रंगमंच का केंद्र कहा जा सकता है अगर वो चला जाता है। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find। और उसके बाद जो है वो क्या करता है, उसको बहुत जल्दी ही एक उचित दुकान जैसा कि वो ढूंढना चाह रहा था वो मिल जाती है। ही मेक्ड हिम हिज वे, और वो उसकी तरफ जाता है, इनविजिबल अदृश्य हो जाता है, सीढ़ियों से ऊपर जाता है, और जो है वहाँ पर जाके बाद में जो है वहाँ पर वो बैंडेज वगैरह पहन लेता है, उसकी जो गर्दन के चारों तरफ बैंडेज अराउंड फोर हेड, उसके जो सिर ललाट है उस पर लपेट लेता है, डार्क ग्लासेस लगा लेता है, चश्मे लगा लेता है, फाल्स नोज नकली नाक लगा लेता है, एंड बिग बसेज साइड विस्कर्स, और गल मुच्छे बगल में यानी कि बड़ी बड़ी मूछें लगा लेता है, एंड लार्ज हेड, और एक बड़ी सी टोपी पहन लेता है। तो स्केप, और वो बच निकलने के लिए विदाउट सीइंग, बिना किसी को देखे हुए ही कॉलेजली वो बहुत ही निर्दयी तरीके से अटैक्ड शॉपकीपर जो दुकानदार है उस पर अटैक करता है पीछे से, आफ्टर विच, और उसको जो है वो रॉब्ड कर लेता है, उसको लूट लेता है, जो भी उसके पास पैसा होता है दुकानदार वो सारे पैसे को लूट लेता है। अब ये हम हो गया है, इसका अगला पार्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।